द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। 9 जनवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस हफ्ते के लिए हम 7 कार्ड स्प्रेड जो है वो बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द कैंसर और देखते हैं कि क्या मामलात जो हैं वो हैं जो कि कैंसर लोगों को देखने हैं इस हफ्ते। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम के ऊपर कैंसर लोगों को जो है वो अपने टेम्परामेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मायूसी से बचने की ज़रूरत है। ये बात बिलाशुबा ऐसे ही है कि कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल, और कोई ना कोई मामलात इस किस्म के हैं आपकी लाइफ के अंदर। कुछ लोगों के लिए ये कोई कहीं नाराज़गी, यहाँ तक कि अगर ख़ास तौर पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाए रिलेशनशिप के अंदर। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है। आप अपनी जगह पे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी जो हो रही है ट्यूसडे वाले दिन वो काफ़ी पेनफुल है। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप की बात हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बात अगर मैरिड कोई कपल है तो डिवोर्स की तरफ जाती हुई भी हो सकती है। सो ज़रा एहतियात रखिएगा, ख़ास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन अपनी कम्युनिकेशन को ज़रा कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, पर्सन कोई ना कोई ऐसा है जो कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई जेमिनी हो सकता है, इंतहाई बिटर, और उस टाइम पे जब गुस्सा चढ़ा हुआ होता है तो कोई लिहाज नहीं होता, बदलिहाजी की इंतहा के ऊपर। तो इनसे भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये या तो कोई बात ऐसी कर सकते हैं जो कि पहले ही आप हर्ट हैं, मज़ीद ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और ये भी हो सकता है कि फ़िज़िकली भी कहीं ना कहीं हार्मफुल आपके लिए ये हों। सो एक मोहतात रहिएगा। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है, अपने आप को रीअलाइन करें, सेंटर करें, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल है। सो अपने आप को चलाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, ये सब मेंटेन करना ज़रूरी है, और यहाँ पे उस सब चीज़ की कमी नज़र आ रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, इंतहाई स्टक सिचुएशन, ठीक है, मेंटली हॉस्टेज, कोई पता नहीं कि क्या करना है, और क्या मुझे रहना है, क्या मुझे जाना है, क्या मुझे इस पेन को बर्दाश्त करना है, या मुझे इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना है। और अच्छा, उसके बाद इनडिसाइसिवनेस की इंतहा आप देखें कि एक तरफ ये नज़र आ रहा है कि वे समवन इज़ लीविंग फ्रॉम द सिचुएशन, और दूसरी तरफ नज़र आ रहा है समवन इज़ कमिंग बैक। और ये एक ऐसी सूरत हाल है, केओटिक किस्म की सूरत हाल है, जिसमें कैंसर लोग जो हैं वो मेंटली इंतहाई कंफ्यूज्ड है। सबसे पहला काम, अपने आप को रेस्ट दें, ठीक है, इस सिचुएशन से अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर कर लें। फौरी तौर पे कोई फ़ैसला, कोई डिसीजन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, नींद का ख़ास ख्याल रखें, रेस्ट आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तीसरी बात, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन जो है वो इस हफ्ते में ना लें। इवन अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है तो भी आपको उसके ऊपर कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई दूसरा पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है उसके ऊपर फौरी तौर पे कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अपने एसेट्स का, अपनी चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि किसी तरह से आपको नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, ये तीनों चीज़ें इस किस्म की हैं जो कि आपको डैमेजिंग आपके लिए हो सकती हैं, इमोशनल लेवल के ऊपर भी और फिज़िकल लेवल के ऊपर भी। सो काफ़ी इस वीक जो है आपको एहतियात से चलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको फंसाया भी जा सकता है, उस हवाले से भी आपको मुहतात रहना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो, उनके लिए क्या रीडिंग है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, पेज ऑफ कप्स, मून का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, हेरोफेंट है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ कप्स है।
जो भी सिचुएशन है आप दो लोगों के दरमियान में, ठीक है, वो समझ लें आप उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ चेंज लाना है, ठीक है। ये चेंज पॉजिटिव है, ये चेंज नेगेटिव है। अब वो बात जो है अभी तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ग्रैब नहीं कर पाए। सो मंडे का दिन जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। आपकी पोजीशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, चाहे ये फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे ये मेंटल पोजीशन है, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं और आपने अब तक जो अर्न किया है यू आर लविंग ऑल दोज अर्निंग्स, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो आपने रिलेशनशिप्स बनाए हैं, दोस्तियाँ की हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई भी हो सकता है। उसके बाद पेज ऑफ कप्स है। अब मसला जो है वो ये कि जो कोई स्पेशल पर्सन है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो इंडिकेट हो रहा है। यू आर सिंपली मिसिंग समवन। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये किसी डिस्टेंस के ऊपर गया हो काम के हवाले से या किसी दूसरी वजह से, और नाउ यू आर मिसिंग दैट पर्सन। मून का कार्ड बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचों के अंदर खोए हुए। मोस्टली ये उस वक्त भी होता है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये भी होता है कि हम किसी को याद करते हुए जब हम ये सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ओके अब हमें फ़ैसला क्या लेना है, तो वो भी हमें पैल्पिटेशन दे रहा होता है। मून का कार्ड वहाँ पे भी हमें पैल्पिटेशंस दे रहा होता है, हमें दिल धड़कना शुरू हो जाता है, हमें समझ नहीं आती, हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये सारी सिचुएशन जो है ना किसी अंदाज में रैप अप होती हुई नज़र आ रही है वर्ल्ड के कार्ड के साथ। थर्सडे वाले दिन ये आपकी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि मुझे कोई नया स्टार्ट लेना है या नहीं लेना है, और मून का कार्ड जो है वो एक फ़ियर और एंग्जाइटी आपको दे रहा है उस हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली आप वो फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। ये चैप्टर जो है ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, ये अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए हवाले से भी हो सकता है। एक ख़ास किस्म की क्लैरिटी है ऑफ माइंड है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ कप्स। ये 2 दिन जो हैं ये बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपका किसी तरह का भी रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ है, इंजॉयमेंट है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी जगह जाएं, इंजॉय करें। ये भी हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर जाके आपके लिए आपको महसूस हो कि बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को अडोर कितना कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब किसी दूसरी जगह जाते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो भी हमें एहसास होता है कि हमारा जो कपल है वो कितना ज़्यादा, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। सो ये हफ्ते के 2 दिन जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और मेरा ख़्याल है जो आपने फ़ैसला लिया है उसके ही पॉजिटिव असरात हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि थर्ड जो वाटर साइन है वो है मेरे पास पाइसेस, और देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर क्या मामलात हैं। ओके, पाइसेस लोग जो हैं वो 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हैं जिनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 9 ऑफ कप्स, स्टार का कार्ड है और फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, वैसे तो जो रेगुलर डेक है उससे इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हटी हुई है और उसी अंदाज में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। मंडे का दिन ऐसा है जहाँ पे फ़ैसला करना आपके लिए मुश्किल है, आप बिल्कुल स्टक हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे वेदर आई शुड गो अहेड और आई शुड गो बैक। जहाँ से मैं आया हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना है या मुझे वापस जाना है, ठीक है। और ये बात जो है ये फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगले दिन आप डिसाइड कर रहे हैं कि ओके आई शुड गो बैक, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे अकेले इस सारी सिचुएशन में नहीं रहना, आई शुड गो बैक टू द लाइट, टू द लव, ठीक है, जो कि आप पीछे जो भी कुछ आप पीछे छोड़ के आए हुए हैं।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई शुड स्टिक टू द सिचुएशन, चाहे दूसरी तरफ से कितना ही हार्श रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता है, आई शुड स्टिक टू द सिचुएशन। मुझे इस मामले को इतने आराम से जाने नहीं देना, मुझे इतने आराम से हार नहीं माननी। मून का कार्ड है, आपके इंटरनल फियर्स हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या मुझे अब मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जब आप अपने इस फियर को कंट्रोल करके स्टेप अप करेंगे तो फिर ही 9 ऑफ कप्स, विश ग्रांटेड, स्टार का कार्ड है, हैप्पीनेस और हीलिंग है आपके लिए, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, इस बात का भी चांस मौजूद है कि आप जो है वो कोई ख्वाब देखें, ये वाला मिडल ऑफ द वीक कोई ना कोई ड्रीम इस किस्म का आप देखें जिस पे आपको अंदाज़ा हो कि हाँ यही है वो जो मुझे करना है और यही है वो सही रास्ता जिसके ऊपर मुझे चलना है और यहीं पे वो है जो कि मैं अचीव करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, जिसके नतीजे में फिर आप एंड ऑफ द वीक तेज़ी से चार्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर्सन की तरफ, उस चीज़ की तरफ जिसको आप पीछे पहले कहीं छोड़ के आए हैं और अब आप उसको छोड़ के आने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैन नज़र आ रहे हैं। यू आर गोइंग बैक टूवर्ड्स दैट थिंग, दैट पर्सन, जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो चल रहा था, और यही चीज़ जो है ये बेसिकली आपके लिए खुशी लेकर आएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि वाटर साइन के लिए थी। आई होप इन रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।